हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेंजीन, यानी कि बेंजीन जो है वो अनसैचुरेटेड होते हुए भी स्टेबल क्यों है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेंजीन जिसका फॉर्मूला सबको पता है C6H6। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हेक्सागोनल होती है। कैसी होती है? रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है। इसमें 6 कार्बन और 6 क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। हर एक जो कार्बन होता है वो एक हाइड्रोजन के साथ क्या है? बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है? इसकी जो होती है एटॉमिक हाइड्रोकार्बन होती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? 6 कार्बन और 6 क्या होते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, हर एक जो कार्बन है वो हर एक क्या है? हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 120 डिग्री। ठीक है, इसका जो बॉन्ड एंगल यानी कि जो बॉन्ड का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 120 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल रिंग। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? हेक्सा। इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 6, उसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल रिंग। ठीक है, इसमें जो होता है, इसमें जो इच एटम है यानी हर जो एटम है वो 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन से क्या है? जुड़ा होता है। ठीक है, इच एटम जो है वो दो निग जो निग बोरिंग है कार्बन एंड वन किससे? हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। जैसे जो कार्बन है 1 2, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन से क्या है? जुड़े होते हैं, यानी बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो जो इसके जो बॉन्ड है यानी कि ये क्या बनाते हैं? ये क्या होते हैं? कंटिन्यूसली। ठीक है, इसमें जो क्या होता है? ईच कार्बन जो होता है यानी एवरी कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। एवरी क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। एवरी जो कार्बन होता है वो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, और ये इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? प्लेनर। क्या होती है? प्लेनर। यानी कि इसकी वजह से इनकी वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? प्लेनर होती है। ठीक है, और जो कार्बन कार्बन जो होते हैं यानी जितने भी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उनकी जो लेंथ है वो कितनी होती है? इक्वल होती है। यानी जितने भी जो कार्बन कार्बन है उनके जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या? इक्वल होती है। कितनी होती है? 1.39। लगभग अप्रोक्सीमम कितनी होती है? 1.39 होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि जो बेंजीन है क्या होता है? C6H6 होती है और एटॉमिक हाइड्रोकार्बन। इसमें जो 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। इसका जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है? 120 डिग्री होता है। ये क्या होती है? हेक्सागोनल रिंग होती है। क्यों? ठीक है, इच जो एटम है यानी हर जो एटम है वो दो कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ क्या है? बॉन्ड बनाता है। जैसे दिख रहा है इसका ये एटम पड़ोसी कौन से? निग्डोरिन कौन से? एक कार्बन यानी 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन के साथ क्या है? बॉन्ड बनाता है। इसका जो कार्बन जो होता है हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होता है? sp2। इसकी जो होती है वो क्या होती है? प्लेनर होती है। और जितने भी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उनकी लेंथ जो होती है यानी इसकी सबकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। लगभग कितनी होती है? 1.39 के समथिंग होती है। इतना समझ में आया बेंजीन को लेके? Why benzene stable?
फर्स्ट रीजन है बेंजीन जो है वो स्टेबल होता है, फर्स्ट है रेजोनेंस। फर्स्ट किसकी वजह से? रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? तो सुनो, फिक्स डबल रेजोनेंस क्या होता है? इसमें जो बोन जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। इसमें जो सिंगल बोन्स एंड जो डबल बोन जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। यानी कि ये जो रिंग है, ठीक है, इसके अंदर जो बोन्स हैं वो फिक्स नहीं होते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या है, पूरी रिंग के अंदर क्या होता है, डीलोकोलाइज करते हैं, यानी पूरी रिंग के अंदर क्या है, चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो बोन्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है वो पूरी रिंग से अभी फिर यहाँ हो जाते हैं, इधर आ जाएंगे। इस तरीके से इनकी पूरी जो रिंग है उसमें क्या होते हैं, बोन जो है वो चेंज होते रहते हैं। इनके जो बोन्स हैं, मतलब बोन जो है वो फिक्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, जो बेंजीन जो है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक है, क्योंकि इसके जो बोन जो है वो फिक्स नहीं होते हैं। यानी कि फिक्स डबल बोन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर रिंग में डिलोकोलाइज्ड होते हैं, मतलब कि इसके जो फिक्स्ड डबल एंड सिंगल बोन नॉट फिक्स, इसमें जो सिंगल एंड जो डबल बोन्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पूरी रिंग के अंदर क्या होते हैं, डिलोकोलाइज होते हैं, यानी पूरी रिंग में घूमते हैं। मतलब कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 6 कार्बन एटम पर, यानी कि जो 6 कार्बन जो एटम है उन पर क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। एटम पर क्या होते हैं, इक्वली इक्वल क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। ठीक है, स्प्रेड होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होती है, स्टेबल होती है। ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जिस तरीके से ये जो है, जैसे ये देखो ये स्ट्रक्चर होती है हाइब्रिड, ये क्या है, बेंजीन है। ठीक है, इसमें इस तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरी बेंजीन में क्या है, घूमते हैं, यानी डिलोकोलाइज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसकी वजह से ये क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक है, डीलोकोलाइज, रेजोनेंस एंड डीलोकोलाइज की वजह से। यानी कि नॉर्मली जो एल्केन होते हैं उनमें क्या होता है, जो पाई डिकोलाइज्ड होते हैं वो क्या होता है, सिर्फ 2 एटम्स के बीच में होते हैं। फर्स्ट तो द रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पूरी रिंग के अंदर क्या है, डिलोकोलाइज होते हैं, यानी पूरी रिंग के अंदर क्या है, घूमते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इनके जो सिंगल बोन्स जो होते हैं और डबल बोन्स जो होते हैं वो क्या है, फिक्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये जो बेंजीन होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, स्टेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो बोन्स है और वो जो के फिक्स नहीं होते, नहीं हर एक कार्बन पे हर एक कार्बन पे क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, डीलोकोलाइज, फर्स्ट है रेजोनेंस, दूसरा क्या है, डीलोकोलाइज। ठीक है, डीलोकोलाइज क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का किसमें, पूरी रिंग के अंदर घूमना, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, पूरी रिंग के अंदर क्या है, घूमती हैं, यानी कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन, जिसकी वजह से इनके जो बॉन्ड है वो स्टेबल नहीं होते। जैसे नॉर्मली हम एल्केन में बात करते हैं,
ठीक है। नॉर्मल अगर हम एल्केन में बात करें तो उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ 2 एटम्स के बीच में होते हैं। कितने? 2 एटम्स के बीच में होते हैं। ठीक है। इस एल्केन्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने? 2 एटम्स के बीच में होते हैं। लेकिन जो बेंजीन है उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने? 6 एटम्स के बीच में होते हैं। कितने? 6 एटम्स के बीच में होते हैं, यानी कि पूरी रिंग में क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है। इससे क्या होती है, जो इनकी एनर्जी होती है वो लोअर रिंग के इफेक्ट को एरोमेटिक स्टेबलाइज करती है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है, इनकी जो एनर्जी जो होती है यानी कि लॉस नहीं होती। कैसे होती है? क्योंकि एरोमेटिक होती है, यानी पूरी रिंग में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है? स्टेबल होती है। ठीक है। इक्वल बॉन्ड लेंथ, इनकी जो बॉन्ड लेंथ जो होती है, ठीक है, इनमें जो यानी कि बेंजीन के अंदर जो रिंग है उसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। यानी कितनी होती है? इनके अंदर जो कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इक्वल होती है। ठीक है। ये क्या होते हैं? एरोमेटिक रूल फॉलो करते हैं। यानी कौन सा रूल फॉलो करते हैं? बेंजीन जो होता है वो एरोमेटिक रूल फॉलो करता है। कौन सा रूल फॉलो करता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक रूल को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। वो कौन सा होता है? 4n+2 पाई का। ठीक है। एरोमेटिक रूल को क्या है? बेंजीन जो है वो फॉलो करते हैं, यानी 4n+2 पाई का जो रूल है उसको फॉलो करते हैं, जिसमें n का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। n क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो कार्बन में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। अब समझ में आया कि बेंजीन जो है वो इतना स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इसके जो बॉन्ड जो होते हैं, यानी डीलोकोलाइज और रेजोनेंस की वजह से इनके जो बॉन्ड जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पूरी रिंग के अंदर क्या है? घूमते हैं, जिसकी वजह से इनके जो बॉन्ड है वो क्या है? बॉन्ड जो होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है। इनके जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है। इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। इसकी वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लेनर होती है, और इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल रिंग बोलते हैं उसको। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेंजीन जो है वो अनसैचुरेटेड होते हुए भी स्टेबल क्यों है। ठीक है। एक तो क्या होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी रिंग होती है। हर एक जो कार्बन है वो हर एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। ठीक है। इनके जो बॉन्ड्स जो होते हैं, यानी इनका जो बॉन्ड होता है वो फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरी रिंग के अंदर क्या है? डीलोकोलाइज्ड होते हैं, यानी रेजोनेंस करते हैं। यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पूरी रिंग के अंदर मूव करते हैं, जिसकी वजह से इनके जो बॉन्ड्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये जो बेंजीन होता है वो अनसैचुरेटेड होते हुए क्या होता है?